कितनी नौकरी निकाली। इन्होंने 10 साल सरकार में होगी, गरीबों की तरफ को तो इन्होंने इन लोगों ने कभी तो देखा फिर क्या रहेगा, कांग्रेस और बसपा? अगर 2027 में बसपा के साथ राहुल के साथ गठबंधन सोनिया के साथ कर लेते, कांग्रेस में आ जाती हैं तो मायावती मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मायावती मुख्यमंत्री तो नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे बीच में कांग्रेस की महासचिव हैं बबली देवी जी। बबली देवी जी पहले आम आदमी पार्टी में थी, अब ये कांग्रेस पार्टी में है। तो बबली देवी जी, पहले आप ये मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी को आपने क्यों छोड़ा? मैंने छोड़ा नहीं, मेरा मन था घने दिन से आने का कांग्रेस में। मैंने आगे सभी लोग मेरे साथ साथ और भी लोग भी आए हैं, लेकिन अच्छा मुझे कांग्रेस में लगा। लेकिन मन मेरा पार्टी में उसकी में आम आदमी पार्टी में ही था, लेकिन मुझे छोड़नी पड़ी, थोड़ी कुछ कारण हो गया पार्टी में। अच्छा, और भी पार्टियां थी, जैसे बसपा थी, समाजवादी पार्टी थी, लेकिन आपने कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन करी? क्योंकि उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता है बसपा और समाजवादी पार्टी, और आज बीजेपी का, कांग्रेस का यहाँ जनाधार कम है। भाई कांग्रेस का जनाधार तो अब से जब बढ़ाना आया था, एक रात में ही बढ़ाना सीट को ले गया था मेरठ की को, लेकिन उस टाइम कांग्रेस का जनाधार बढ़िया चल रहा था। इन्होंने बीजेपी वालों ने आके कुछ इधर उधर की बात करी, कुछ ऐसा करी। देखो आज भी यही उसी काम पर लगे हुए हैं। अभी इनकी क्यों सीट कम हुई? इनकी चालबाजी से ही। और आने वाले दिनों में 2027 में ये भी चली जाएंगी। अच्छा, इस बार बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हो सकते हैं। भाई महंगाई मुद्दे, गरीब तो गरीब रह गया, अमीर अमीर हो गया। इन्होंने बताओ गरीबों के लिए क्या करा? 10 साल में इन्होंने 2 नौकरी नहीं निकाली, जो निकाली उसमें भी लीक पेपर हो गए, गरीबों के बच्चे रह गए। इन्होंने तुम ये बताओ, इन्होंने बताओ 10 साल में कौन सी नौकरी निकाली? बीजेपी अपना अपना भन्ना भरा। बताओ अमीर तो अमीर रह गया, गरीब गरीब हो गया। इन्हों को राशन राशन दिया, ये क्या अपने घर से दे रहे हैं? अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं राशन, ये राशन तो हमारा बनता है, हमारा टैक्स गरीबों का हमारा टैक्स जा रहा तो हमारा राशन बनता है। बताओ इन्होंने कौन सा एक भाई बच्चे को नौकरी, हमें बता दो नौकरी कौन सी दी इन्होंने? जितनी नौकरी निकाली चौदह में आए थे तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दो, देंगे। जो 14 में आए थे उन्होंने वादा करा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इन्होंने तो 1 करोड़ भी नहीं दी, 100 नौकरी भी नहीं दी। जो आए पेपर निकाले तो उसमें भी सारे पेपर लीक करा दिए इन्होंने। अब देखो इसका इसका डॉक्टरी का पेपर निकाला इन्होंने, हैं नीट का पेपर निकाला इन्होंने। कल ये कह दिया नहीं, जो कौन सी लोगों कोई भी सबूत ठोस नहीं मिला। अब सभी ठोस नहीं मिला। 700 नंबरों में से 700 पेपर हुए तो 700 के 700 ही पास हो गए। तो सारे क्या अनपढ़ हो गए? जिनके पैसे गए वो पास हो गए, जिनके पैसे नहीं गए तो वो फेल हो गए। तो इन्हें नुकसान भी हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव, 303 सीटें थी पिछली बार 2019 में, अपनी दम पर सरकार थी, लेकिन आज कहते हैं कि बैसाखी की सरकार है इनकी, 240 सीट बीजेपी अपने दम पे आई है और एनडीए के साथ सरकार बनाई है। तो नुकसान तो इनको हुआ। देखो नुकसान तो इनको आने वाले टाइम में भी होगा, और आज ये बोलने लायक भी नहीं है। बैसाखी की सरकार है, कभी भी लकड़ी टूट सकती है एक पैर की, एक पैर का सरकार नहीं चलती। आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। ये हम आज भी करें, कल भी कहेंगे। और आने वाले टाइम में कांग्रेस को, कभी ये पप्पू कहते थे राहुल को, कभी कोई कहे, पप्पू ने ही सारा देश एक जगह जोड़ दिया। नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोली है। तो सरकार तो नहीं बना पाए। तो सरकार कैसे बना पाएंगे जब ऊपर से ये बेईमानी करते हैं? इन्होंने बेईमानी कम कम सीटों में करी है। बताओ अब तो ये जीत गए, अब तो कहेंगे हम जीत गए। मेरठ में कौन सा बताओ, मुझे बताओ बीजेपी का रास्ता रोका मोदीपुरम में, हैं इनके आगे को चलने नहीं दी गाड़ी। हमारे सोफीपुर में आए, सोफीपुर में भी नहीं इनको कोई पब्लिक की गल नहीं थी। तो इनको कौन से, इन्होंने कहा तो ये थी हमारी सीट, हमें तो लेनी है, ज़बरदस्ती लेंगे, नहीं तो हाथ पकड़ कर लेंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती लेंगे। नहीं, अब तो वो जीत गए। समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पे थी यहाँ पे। भाई देखो उन्होंने भी माना कि अब हम हारे हैं, योगेश वर्मा। हाँ हारे, हम हार गए। उन्होंने वही, जब हम हार गए, अरे कोई बेईमानी कर रहा तो हम तो हारेंगे। जब 2 कबड्डी में एक इंसान खेलेगा तो एक तो हारेगा। जब उन्होंने कह दी तो हम हार गए तो हार ही गए। 3 जगह की सीट भी गुल्लक नहीं खोली थी इन्होंने, तो क्यों नहीं खोली थी? खराब होगी। अगर इनकी जो बंद करवा दे तो इनकी चल जाती। ये तो कह देते भाई ताला तोड़ दो, खोल दो, उसके लिए क्यों नहीं खुलवाई? बेईमानी थी इनके मन में, न्यू नहीं खुलवाई। अच्छा, 2024 के इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 0 सीट आई है पूरे देश के अंदर। ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर बीएसपी आती है तो बीएसपी
इंडिया गठबंधन अपने दम पर सरकार बना लेते, यानी कि आज बीजेपी की एनडीए की सरकार नहीं होती, फिर इंडिया गठबंधन की सरकार होती। भाई देखो, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, बीजेपी ये मायावती की सरकार, जो इन्होंने एक तो टिकट ये बिल्कुल देती है, जो अमीर लोग हैं उन्हें देती है, गरीबों को किसी को टिकट नहीं दिए इन्होंने। और इन्हों का जो ये कहने में बड़े टिकट है तो अमीरों को ही मिलेंगे। हाँ, बड़े टिकट अमीरों को मिलेंगे, तो एक आधा उनमें छोटे को भी शामिल कर लें। छोटों को भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग कह रहे थे कि मायावती अगर गठबंधन में शामिल हो जाती तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी, लेकिन इसमें ऐसा क्यों हुआ कि मायावती गठबंधन में नहीं आई? भाई वो तो मायावती जान सके क्यों नहीं आई, इस बात को तो हम उसकी गहराई से नहीं जान समाजवादी सकते। पार्टी जो बयान दिए थे बलिया में अखिलेश यादव ने कि बहन जी आएंगी तो गारंटी कौन लेगा, तो कुछ खिलाफ थे वो बहन जी के, बड़ा कारण तो ये बताया जा रहा है। भाई उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने तो ये सुना था, सोनिया ने खुद फोन करा था, भाई मायावती आ जाओ तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कुछ जवाब, हमने उनका कुछ जवाब नहीं सुना। कांग्रेस के तो नेता भी कह रहे थे कि बहन जी आए, ये तो इनके जो नेता थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी शामिल हो जाए, लेकिन और भी दल थे जो नहीं चाहते थे और इसी वजह से शायद बीएसपी शामिल उसमें नहीं हो पाई। तो आप क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी चल रही है? भाई जो मायावती रणनीति उसके कार्यकर्ता अच्छे से करेंगे तो आज आ भी सकती है। अगर जो जनाधार जमीन से, कागजों से नहीं, जमीन से लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, नहीं तो मायावती तो कमजोर है पार्टी। लेकिन अब रणनीति उन्होंने चेंज कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ 2027 में आप भी चुनाव लड़ोगे, कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी वाले भी लड़ रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी वो भी चुनाव लड़ेगी, सीधी बात है। लेकिन अभी आपका पता नहीं कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2023 के चुनाव में जब 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो कांग्रेस ने ये कहा, वहाँ समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी उन्होंने एक भी, कांग्रेस ने कहा कि हम वहाँ फाइट में, यानी हमारे बीच में लड़ाई है बीजेपी और हमारे बीच में, तो हम किसी और को वहाँ सीट क्यों दें। इससे अखिलेश यादव भी नाराज है। तो क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन 27 तक रह सकता है, विधानसभा चुनाव में होगा? क्योंकि वो ये कह रहे थे बार बार कि लोकसभा चुनाव के लिए ही गठबंधन है। भाई एक बात बताओ, मायावती को जब सोनिया ने फ़ोन करा था तो वो सोनिया के ऊपर रहती या तो खुलासा कर देती, भाई तुम अपनी पार्टी वालों से पूछ लो, अखिलेश से पूछो, तो जब फ़ोन करना मेरे पास, अगर जो उसे मन हाँ आने का, तो जब सोनिया ने फ़ोन करा तो क्लियर करके सोनिया भी सोनिया जी ने जैसे कही थी नू आ जाओ, तो उनने मना कर दी थी मायावती ने, मेरे पास तो कुछ नहीं आया, तो अब हम कैसे बता देते इस बात को। अच्छा, देखिए माहौल अगर बीजेपी के खिलाफ था, सब कह रहे थे कि संविधान को बचाना है, कांग्रेस भी कह रही थी। भाई संविधान तो देखो इन्होंने बदल दिया, अब संविधान तो बदल दिया। संविधान अगर जो ये इनकी 400 पार करे, 400 पार करे थे, अगर 400 पार हो जाते थे सारा ही संविधान बदल जाता, 400 पार हो जाते। 400 पार इनकी चलो नहीं आई तो ये अब चुपचाप बैठ भी गए, नहीं तो ये बहुत को उछलते थे। अभी इनके आधे लोग तो हार गए, वो स्मृति थी वहाँ से, वहाँ पे इतने कितने हार गई, अपने अपने दम पर ही। कंगना को इन्होंने टिकट दे दिया, वहाँ से ज़बरदस्ती जिता दी इन्होंने। कंगना का कोई जनाधार नहीं था, इनको कौन जानता है बताओ, कौन जानता है क्या काम कर देंगी ये। वही ये जो फिल्मों में रहने वाली है, ये क्या काम कर सकते हैं। अरुण गोविल को यहाँ लेकर आए, किस कारण लेकर आए, जो यहाँ पे क्या लोग कम थे बताओ? नहीं, सही बात भाई यहाँ के लोग कम थे, हमें ये बताओ, ज़बरदस्ती सीट, ये तो ज़बरदस्ती वाला सौदा हुआ है। यहाँ के लोग कम नहीं थे, लेकिन अभी भी जनता राजी नहीं है अरुण गोविल से। आज हम बुलाएंगे तो कहाँ आएंगे, हमने तो कभी देखा भी नहीं है उसे कभी। विरोध तो उनका पहले भी था, जब टिकट उनका हुआ था तब विरोध था उनको, तो विरोध था तो, लेकिन ये भाजपा चलने तो नहीं देती किसी की, बताओ चलने देती है? नहीं चलने देती ना। उनको तो यहाँ हमें अरुण गोविल लाना है, वहाँ से कंगना लानी है, यहाँ से इनको हटाना, वहाँ से उनको हटाना है। नहीं वो उनकी रणनीति है, आप कांग्रेस वाले अपनी रणनीति बनाएं, उनको हराएं। लेकिन इस बार जब जिस तरह से गठबंधन बना, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी। ये भी देखिए 99 सीटें आई हैं कांग्रेस की, चलिए हम दूसरी पार्टी को हटा देते हैं, 99 सीटें आई हैं, फ़ायदा हुआ है, लेकिन 240 तो अपने दम पर फिर भी बीजेपी जीती। बड़ी पार्टी तो सीधी सीधी आज भी देश के अंदर बीजेपी है। भाई बीजेपी आज भी देश के अंदर है, उनके ज़बरदस्ती वाला सौदा, इतनी ईवीएम हैक करी है इन्होंने। अगर इन्हें ईवीएम को हैक नहीं करते तो ये एक भी सीट मुझे बता दो, अगर कहीं से भी निकाल लें, ये बैंड पेपर से पेपर वो करा दें चुनाव,
ये जीत नहीं सकते कहीं से भी। और आगे 2027 में हटा दो ईवीएम को, अगर ये सीट लिया में 4 भी पूरी यूपी में, ये इनका पत्ता साफ ही हो जाएगा अगली बार। अब नहीं आने वाले ये। दुनिया बहुत बातों में आ गई, 10 साल इन्हों को देख लिया पब्लिक ने। नहीं, जिस तरह से इनकी हार हुई है, बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो ये बदलाव कर रहे हैं, नौकरियां भी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं 2027 के चुनाव, तो ये भी तैयारी करेंगे। 10 साल की नौकरी रुकी हुई है, 10 साल की नौकरी रुकी हुई है, तो उनका कोटा पूरा करेंगे ना करेंगे बताओ। अगर जो इन्होंने अगर ये पद नहीं भरे तो 2027 में इनका सपा आया पूरे प्रदेश देश से ही सपा हो जाएंगे। ये नियम है मुख्यमंत्री। जो अग्निवीर के लिए इन्होंने कहा था, हम जनता चाह रही है, बच्चे इतने परेशान थे, एक फौज में नौकरी थी, वो फौज की नौकरी भी नहीं छोड़ी ना किसी लायक। अगर जो वैसी नौकरी भी नहीं थी तो बच्चे फौज की तैयारी कर लेते थे। उस अग्निवीर कर दी, अग्निवीर में 70 साल का नुकरा मुझे 4 साल और दे दो, और 23 साल का बंदा कह रहा मुझे इसे 4 साल में निकाल कर बाहर कर दो। तो ये कारण तो गलत नहीं है इनका। तो ये इसी कारण की वजह से तो वो कमजोर रही बीजेपी, तो वो नुकसान हुआ बीजेपी को। तो